यूट्यूब चैनल केमिकल टेक्निकल में दोस्तों आज की इस वीडियो में जो कि आप लोग थंबनेल पर देख करके आए हो टाइप्स ऑफ बाल्ब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा बाल्ब आता है गेट बाल्ब। ठीक है, गेट बाल्ब आप लोगों को ये सभी प्रकार के डाउट्स क्लियर करते चलूँगा जो कि आप लोगों के मन में ये गेट बाल्ब कहाँ यूज होता है, कैसे वर्क करता है और इसको क्यों यूज करते हैं, तो आप लोगों को मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। सभी प्रकार के बाल्ब आप लोगों को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ये गेट बाल्ब जो भी है आप लोगों को कंटेक्ट जो कि वर्किंग इसका कंस्ट्रक्शन आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर मैं बता देता हूँ जो कि ये आप लोगों को ये क्या है गेट टाइप का होता है अंदर। ठीक है, अब आप बात करोगे वहाँ पर ये देखने को तो नहीं मिलेगा, सिंपल सा ये इस प्रकार का फिगर लगा हुआ होगा और लाइनिंग में ये सेट हुआ होगा। ठीक है, तो ये आप लोग पहचानोगे, इसकी डिस्क जो भी है यहाँ पर कंडक्शन आप लोग देख करके पहचान लोगे। और ये बाल्ब सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के जो भी है ओपन और क्लोज करने के लिए फ्लूइड जो भी फ्लो होता है उसको बंद और चालू करने के लिए किया जाता है। और ये डायरेक्शन को चेंज नहीं करता है। ठीक है, ये डायरेक्शन को चेंज नहीं करता है, किसी भी फ्लूइड की डायरेक्शन को चेंज नहीं करता, सिर्फ ओपन और क्लोज करने के लिए ही यूज किया जाता है। ठीक है, इसके द्वारा आप किसी भी फ्लूइड को कंट्रोल नहीं कर सकते हो गेट वाल्व के थ्रू। और ये आप लोगों को ज़्यादातर के फायर वाली लाइनें होती हैं उसमें आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट वाल्व की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा वाल्व आ गया ग्लो वाल्व। ठीक है, ग्लो बाल्ब ये हमारा ग्लो बाल्ब है, आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा। इसकी डिस्क वगैरह आप लोग देख लीजिएगा, ये डिस्क होती है और ये मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसमें आप लोगों की ये डिस्क होती है, डिस्क क्या करती है और कैसे ये वर्किंग करता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप लोगों को लाइनिंग में देखने को मिलेगा। तो इसका यूज हम स्टीम जो भी लाइन आती है, स्टीम वाली लाइन होती है, ठीक है, यूटिलिटी वाली जो स्टीम लाइन होती है उसमें आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और कहीं पर भी फ्लूइड में भी देखने को मिल जाएगा, फ्लूइड जो कि ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं वहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, गिले बाल्ब की ये खासियत है, ये जो भी लो प्रेशर से इसमें लो प्रेशर से जो भी फ्लूइड आता है लो प्रेशर से, तो जब हमें डिस्चार्ज करते हैं तो ये हाई प्रेशर के साथ हमें डिस्चार्ज देता है। ठीक है, तो ग्लो बाल्ब का ये मेन पर्पज़ यही है। ठीक है, और जो भी ग्लो बाल्ब का यूज हम क्यों इसलिए ही और ये फ्लूइड को कंट्रोल भी कर लेता है। ठीक है, ये फ्लूइड को कंट्रोल भी कर लेता है और इसमें प्रेशर ड्रॉप ज़्यादा होता है। मतलब जो मैंने बताया प्रेशर ड्रॉप का मतलब ये लो प्रेशर से हाई प्रेशर, मतलब लो प्रेशर का फ्लूइड आता है तो हाई प्रेशर के साथ ये छोड़ देता है फ्लूइड को। कैसे छोड़ता है देखिएगा, इसकी जो भी कंस्ट्रक्शन बनावट आप लोगों को देखने को मिल रही होगी ये। ठीक है, तो जैसे ये फ्लूइड यहाँ से आया, इससे टकराया तो क्या होगा, प्रेशर लो प्रेशर से आ रहा है, ये से टकराया तो प्रेशर इंक्रीज हो, प्रेशर ऊपर जाएगा। ठीक है, तो जैसे टकराएगा तो आप लोगों को पता कैसे टकराता है तो डबल प्रेशर हो जाता है, तो फिर उसके बाद क्या होगा, ये फ्लूइड ऐसे करके जाएगा तो इसका हाई प्रेशर बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वाल्व की बात करते हैं। नेक्स्ट ये आप लोगों ने ज़्यादातर मेनली देखा होगा घरों में, आप लोगों ने जो कि समरसेबल होती है छोटी जो कि होती है घरों में पानी खींचने के लिए। ठीक है, तो ये बाल्ब आप लोगों को देखने को मिला होगा, तो आप लोग पहचान गए, इसको बोलते हैं बॉल बाल्ब। बॉल बाल्ब क्यों बोलते हैं तो आप लोगों को ये मैं सिंपल सा दिखा देता हूँ। बॉल बाल्ब इसका मतलब क्या होता है आप लोगों को भी पता है। ठीक है, सिंपल सा इसका ये बॉल्ब होती है इसके अंदर, इसलिए इसको बॉल बाल्ब बोलते हैं। ठीक है, और इसमें आप लोगों को ये किसके लिए यूज किया जाता है तो ये इसका यूज हम जो कि है फ्लूइड को ओपन और क्लोज करने के लिए ही यूज करते हैं, और भी इसका कोई भी वर्क नहीं है। ठीक है, ये सिंपल और ये आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको हम ओपन और क्लोज कर सकते हैं आसानी से। और ये 90 डिग्री जो भी 90 एंगल पर ही ऑपरेट होता है, 90 डिग्री पर ही बंद होगा और 90 डिग्री पर ही चालू होगा। ठीक है, तो ये बॉल बाल्ब हो गया आपका। ठीक, मेनली इंडस्ट्रीज में यही बॉल बाल्ब और जो कि प्लग बाल्ब आपको आगे आने वाला है वो प्लग बाल्ब और बॉल बाल्ब ही यूज करती हैं। ठीक है, इंडस्ट्री में जो भी है ओपन और क्लोज करने के लिए। ठीक, तो नेक्स्ट बाल्ब की तरफ चलते हैं। और आप लोगों को ये देखने को मिल रहा होगा जी है आप लोगों को प्लग बाल्ब। प्लग बाल्ब का वर्ग जैसा कि बॉल बाल्ब में मैंने आप लोगों को बताया वही प्लग बाल्ब का वर्ग होता है। इसमें इसकी डिस्क जो भी होती है ये आप लोगों को ये प्लग टाइप की होती है, ये अंदर की जो डिस्क होती है। ठीक है, और ये अंदर की जो सफ़ेद सफ़ेद आप लोगों को वाइट कलर की जो देखने को मिल रही है वो क्या है, इसके बारे में हम ये इसको थोड़ा बता देते हैं। ये PTFE। ठीक है, PTFE। ठीक, PTFE जो कि है इसकी MOC होती है, जो प्लास्टिक होती है PTFE की वो लगी हुई है। ठीक है, तो इसमें इसका वर्क भी यही होता है कि ऑन ऑफ करने के लिए, और ये 90 डिग्री पर ही जो ये ऑपरेट होता है। जो कंपनियां अपनी कॉस्ट के हिसाब से लगाती हैं, कोई बॉल बाल्ब लगाती है, कोई प्लग बाल्ब लगाती है। ठीक है, तो ये कंपनियों पर डिपेंड करता है। तो ये वाला बाल्ब आप लोगों को हम बताते हैं जो कि आप लोगों को डायफ्राम बाल्ब है। ठीक है, ये डायफ्राम बाल्ब आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। ठीक, तो इसका वर्क क्या होता है और ये क्यों यूज किया जाता है डायफ्राम बाल्ब, और कौन सी लाइनिंग में ज़्यादातर यूज होता है ये, क्योंकि इसका यूज हम कोरोजिव मटेरियल जो भी होती हैं, कोरोजिव मटेरियल होती हैं लाइनिंग जो कोरोजिव होते हैं, जो केमिकल्स एसिड वाले होते हैं, तो इसमें इसका यूज किया जाता है। अब क्यों यूज किया जाता है
ठीक है। तो इसकी जो डिस्क बनी होती है, जो आप लोगों को मैंने अभी दिखाया, देखो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। जो इसकी जो डिस्क आप लोगों को देखने को जो ये देखने को मिल रही होगी, जो क्या होती है, रबर की बनी हुई होती है, ठीक है। रबर की बनी हुई होती है, ठीक है। रबर की बनी हुई तो होती है, तो इस पर एसिड वाला मटेरियल आएगा तो इसको क्या है, कोरोसिव नहीं होने देगा, ठीक है। कोरोसिव नहीं होने देगा, तो ये है अच्छा, मतलब जो भी है, और हमारा मटेरियल क्या है, डिस्चार्ज आराम से हो जाएगा, और इसकी कॉस्ट भी मतलब अच्छी है, मतलब और दूसरा अगर बाल्ब यूज करते हैं तो वो कोरिजिव हो जाएगा, और कोरिजिव से क्या है, वो बेकार हो जाएगा बाल्ब, ठीक है। तो इसलिए इसका यूज हम यूज करते हैं, वो कोरिजिव मटेरियल के लिए ही यूज करते हो। हमारे एसिड मटेरियल, एसिडिक हो गए तो सभी केमिकल्स, उनके लिए उसी लाइन में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बाल्ब की बात करते हैं, ये आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा बटरफ्लाई बाल्ब। बटरफ्लाई बाल्ब का यूज हम कहाँ पर करते हैं, बटरफ्लाई बाल्ब का यूज हम जो भी है आप लोगों की क्या कहते हैं, जो लार्ज, जो कि है लार्ज साइज की पाइपलाइन में यूज किया जाता है, ठीक है। और इसको भी ऑपरेट जब हम करते हैं तो ये भी 90 डिग्री पर ही ऑपरेट होता है। कभी कभार क्या होता है, बड़ी बड़ी लाइनिंग में, तो इस प्रकार का आप लोगों को फिगर में देखने को मिल रहा होगा, फिगर में ये वाला, तो इस प्रकार से भी हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। हैंडल टाइप का, दोनों टाइप का यूज होता है, ठीक है। और इस टाइप का भी यूज कर लेते हैं हैंडल, जो कि आप लोगों को इसका हैंडल देखने को मिल रहा है, इस टाइप का भी हैंडल होता है। और बड़ी बड़ी लाइनों में क्या है, एकदम वैसे नहीं खोल पाते हैं, तो क्या है, इसको उस टाइप का, जैसे कि मैं आप लोग को ये वाला इस टाइप का भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो बड़ी बड़ी लाइनों में इसका जो कि है यूज करते हैं, ठीक। जैसे कि ब्लोवर वगैरह की, आप लोगों ने ब्लोवर हो गया आप लोगों को, ठीक है, कंप्रेसर वगैरह सब वहाँ पर जैसे कि वो बड़ी लाइनें होती हैं, तो वहाँ पर एक बटरफ्लाई वाल्व का यूज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर, ये आप लोगों ने नया देखा होगा, जो कि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, ठीक है। अगर आप लोग इंडस्ट्रीज में विजिट करे हो या विजिट करने जा रहे हो, तो आप लोगों को यहाँ पर क्या है, ये बाल्ब कहाँ पर लगा हुआ होगा, जैसे कि वेसल होता है, रिएक्टर होता है, ठीक है। वेसल या रिएक्टर में आप लोगों को उसकी बॉटम साइज में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, और इसका नाम जो भी है फ्लश बॉटम वाल्व, ठीक है। आप लोग नाम लिख लीजिएगा, फ्लश बॉटम वाल्व, ठीक है, इसका नाम होता है। और ये ऑपरेट होता है, अगर ये ऑपरेट कैसे होता है ये भी बताता हूँ। क्लॉक वाइज में तो ये ओपन होता है, और एंटी क्लॉक वाइज में क्लोज होता है, ठीक है। इसमें उल्टा सिस्टम रहता है, जो कि आप लोगों के सिंपल से जो भी होते हैं बाल्ब, जैसे गेट बाल्ब वगैरह हो गया, तो उसमें क्या होता है, आप लोगों का क्लॉक वाइज में वो क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, और एंटी क्लॉक वाइज में ओपन होते हैं। लेकिन इसमें क्या है, एंटी क्लॉक वाइज में ये तो ओपन होगा, और क्लॉक वाइज में ये क्या है, क्लोज होगा, ठीक है। क्लॉक वाइज में क्लोज होगा, वो सॉरी ओपन होगा, ठीक है। क्लॉक वाइज में ओपन होगा, और एंटी क्लॉक वाइज में ये क्या होगा, आपका क्लोज होगा, ठीक है। जैसे सुन लीजिए आप लोग, एंटी क्लॉक वाइज में ये आप लोगों को क्या है, जो भी है क्लोज होगा, और क्लॉक वाइज में ये क्या होगा, आप लोगों का ओपन होगा, ठीक है। तो ये है, और इसका डिफरेंस आप लोग कर देते हो, जैसे गेट वाल वगैरह ले लेते हो, तो इसमें का उल्टा कर दीजिएगा, वो आप लोगों का वो वैसे ऑपरेट होंगे, ठीक है। तो ये है, और ये जो भी है मटेरियल को डिस्चार्ज करने के लिए किया जाता है, ये डिस्चार्ज पॉइंट रहता है इसका। और ये हैंड जो भी है बीगल लगा हुआ है, इसको घुमा करके इसको हम जो भी है एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे। एंटी क्लॉक वाइज में क्या होगा, ये वो जो भी होगा क्लोज होगा, ठीक है। और क्लॉक वाइज में क्या होगा, ये ओपन होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो कि मैंने बता भी दिया, ये भी बता दिया किस लिए यूज करते हैं, जो कि रिएक्टर या वेसल होता है, उसमें बॉटम साइज में मटेरियल को डिस्चार्ज करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं बाल्ब को, जो कि है आप लोगों को निडल बाल्ब। निडल बाल्ब आप लोगों का गेट बाल्ब तरह के जैसा ही होता है, उसी तरह सिंपल सा वर्किंग होता है इसका, ठीक है। ये छोटे साइज में होता है, ठीक है, ये छोटे साइज में, इसके द्वारा एक्यूरेट फ्लो मिलता है, इसलिए इसका यूज हम करते हैं। छोटे पैमाने पर रूप में यूज करते हैं, लेकिन इसके द्वारा जो भी है आप लोगों को मटेरियल एक्यूरेट फ्लो रेट मिलता है इससे, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाल्व की, जो कि एनआरवी वाल्व होता है, एनआरपी, ठीक है। एनआरवी वाल्व जो भी होता है आप लोगों का नॉन रिटर्न वाल्व। नॉन रिटर्न वाल्व आप लोगों को ज़्यादातर ही आप लोगों को जो कि N2 की लाइन होती है, N2 नाइट्रोजन की लाइन होती है, वहाँ पर आप लोगों को देखने को सिंपल सा मिल जाएगा इंडस्ट्रीज में, ठीक है। तो इसका यूज हम कब करते हैं, जो कि इसका यूज करते हैं किसी भी लाइन का, मतलब किसी मटेरियल को चार्ज करना है या कुछ भी करना है, वो मटेरियल वापस ना आने पाए, ठीक है। वापस ये डिस्चार्ज जो होने देता है, लेकिन जो मटेरियल अगर वापस लेना है तो इसके द्वारा हम ले नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे, जैसे कि कोई भी मटेरियल डिस्चार्ज करना है, ठीक है। डिस्चार्ज हमने इस वाले में कर दिया, और यहाँ पर ये लगा है एनआरबी वाल्व, ठीक है। इस वाले से इस वाले में कर दिया डिस्चार्ज, अब लेकिन इस वाले से इस वाले में नहीं ला सकते हैं, ठीक है। ये एनआरबी का वर्क होता है। कोई भी अगर मटेरियल, कोई भी जो भी है मटेरियल या फ्लूइड हो गया, वो डिस्चार्ज करना होगा तो आप लोग डिस्चार्ज कर सकते हो, लेकिन रिटर्न नहीं ले सकते हो इसको, इसके द्वारा। उसके लिए दूसरा वाल्व यूज करेंगे, ठीक है। तो एनआरबी का ये मतलब ये वर्किंग होता है। कंट्रोल वाल्व बात करते हैं। कंट्रोल वाल्व क्या होता है,
तो कंट्रोल वाल्व ये DCS से ऑपरेट होता है। DCS से आप लोगों को क्या है, DCS से अगर ओपन किया जाएगा तो वहाँ से एक एम्पियर आएगा जो कि JB जो कि जंक्शन बोर्ड होता है, वहाँ पर जंक्शन बोर्ड पे आएगा एम्पियर, वहाँ से कन्वर्ट होगा आप लोगों की जो कि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर जो पोजिशनर जो कि है आप लोगों का पोजिशनर जो लगा हुआ है, ये आप लोगों को क्या करेगा, इसको जो रेड एम्पियर आया उसको क्या करेगा, एनर्जी में कन्वर्ट करेगा तो प्रेशर एनर्जी जनरेट होगी तो क्या होगा, ये वाल्व प्रेशर के थ्रू ओपन और क्लोज होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ऑपरेट होता है और ये DCS से कनेक्ट होता है। ये इसका यूज हम कब करते हैं, जो भी है मटेरियल को कंट्रोल ऑटोमेटिकली, मतलब कोई भी मटेरियल, इसको सेट पॉइंट दिया रहता है इसका। ठीक है, सेट पॉइंट इसका दिया रहता है कि 5 kg प्रेशर से अगर अधिक होगा तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, अगर 5 kg प्रेशर पे है तो ये आराम से फ्लूइड को ऑपरेट करता रहेगा। ठीक है, इसके जो भी है प्रेशर सेट रहते हैं वो DCS से सेट किया जाता है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली DCS से कनेक्ट रहता है। ठीक है, जो कंट्रोल वाल्व का वर्किंग होता है। ठीक है, तो सिंपल सा ये था जो भी है आप लोगों को मैंने वाल्व के बारे में डिस्कशन किया आप लोगों के लिए। तो कैसा लगा लेक्चर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम आप लोगों ने अभी तक हमारा ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।